हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजी एसएससी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक 2025-26। मई 2026 तक अपडेटेड हैं ये, और हर परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण हैं। लगभग लगभग हम इनको 10 मिनट में करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 151वीं, दूसरा 157वीं, तीसरा 159वीं और चौथा 161वीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 157वीं। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। नवीनतम स्थिति 2026 के अनुसार भारत इस वर्ष 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2025 में 151वें स्थान पर था, यानी 6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। प्रथम स्थान पे नॉर्वे लगातार 10 सालों से दुनिया में पहले स्थान पे नंबर 1 बरकरार है। सबसे अंतिम स्थान पे एरिट्रिया नाम का देश है, जो कि 180वां स्थान है। उत्तर कोरिया को 179 स्थान मिला है। जारीकर्ता संस्था, यह सूचकांक हर साल फ्रांस के पेरिस स्थित गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2026 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 116। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। नवीनतम स्थिति 2026, भारत की रैंकिंग में इस साल थोड़ा सुधार हुआ है और भारत 116वें स्थान पर आ गया है। 2025 में 118वें स्थान पर था। भारत का लाइफ एवेल्यूएशन स्कोर 4.536, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इसको भी याद रख लेना। प्रथम स्थान पे फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद आइसलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। सबसे दुखी देश इस सूची में अफगानिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर बना हुआ है। जारीकर्ता संस्था, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग और जीवन प्रत्याशा जैसे 6 कारकों के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें छः छः कारक होते हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 की नवीनतम हैंले पासपोर्ट सूचकांक हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग क्या है। ये एक पासपोर्ट रैंकिंग होती है जिसमें किस देश का पासपोर्ट ज़्यादा मजबूत है, किसका कमज़ोर है, ये पता चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 85वीं, ऑप्शन बी 80वीं, ऑप्शन सी 75वीं एंड ऑप्शन डी 82वीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 75वीं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। नवीनतम स्थिति 2026, भारतीय पासपोर्ट की ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ है। भारत 10 पायदान की लंबी छलांग लगाकर 75वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2025 में 85वें स्थान पर था। वीजा मुक्त वीजा मुक्त पहुंच, अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 56 देशों में बिना पूर्व वीजा, यानी कि पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि वहाँ पे जाके मिल जाता है, ठीक है ना, के साथ यात्रा कर सकते हैं। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बनकर पहले स्थान पर है, जिसके नागरिक 192 देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। ये इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईटा के आधिकारिक वैश्विक आंकड़ों पर आधारित होता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवीनतम वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त डेटा वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए। 102वीं रैंक है भारत की। डिटेल में जानेंगे थोड़ा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल मूल्यांकित देशों में भारत का 102वां स्थान है। भुखमरी का स्तर भारत का जीएचआई स्कोर 25.8 है, जो भुखमरी की स्थिति को गंभीर सीरियस श्रेणी में रखता है। ये जो स्कोर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का स्कोर कितना है। तो 25.8, और स्थान कौन सा है भुखमरी इंडेक्स में? 102वां। ठीक है ना। मूल्यांकन के 4 मुख्य संकेतक होते हैं। अल्प पोषण, ठीक है ना, पहला तो अल्प पोषण। चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि कम वजन होना। चाइल्ड स्टंटिंग, कम लंबाई होना बच्चे की। और बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। जारीकर्ता संस्था, यह रिपोर्ट जर्मनी की संस्था वेल्ट हंगर हाइव और आयरलैंड की कर्सन वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो इंडेक्स है ये इस आधार पर जारी की जाती है किस देश में ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी बनाई जा रही हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। 38वां स्थान है भारत का। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांकों में कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 38वें स्थान पर है, जो पिछले वर्षों की तुलना में भारत के मजबूत होते स्टार्टअप और तकनीकी इकोसिस्टम को दर्शाता है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में दुनिया का सबसे इनोवेटिव देश बनकर पहले स्थान पर रैंक 1 पर कायम है। दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। मध्यम और दक्षिणी एशिया में इस पूरे क्षेत्र में भारत नवाचार के मामले में शीर्ष पहले स्थान पर है। जारीकर्ता संस्था, यह रिपोर्ट हर साल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस पायदान पर है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी 115वां करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों का आकलन करने वाले इस सूचकांक में कुल 163 स्वतंत्र देशों को शामिल किया गया था। ठीक है ना। जिसमें भारत को 115वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, और इस बार भी पहले स्थान पर ही है। इसके बाद न्यूजीलैंड और डेनमार्क का नंबर आता है। सबसे आसान देश लगातार कई वर्षों की तरह सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे आसान देश है, और साथ ही यमन भी है। सबसे आखिरी स्थानों पर हैं ये दोनों, जिन्हें दुनिया का सबसे असुरक्षित देश माना गया है। जारीकर्ता बता ही दिया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये संस्था सिडनी की एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की सही रैंकिंग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी 91वीं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर तैयार इस सूचकांक में 180 देशों में से भारत को 91वां स्थान मिला है। टोटल 180 देश शामिल किए गए थे, जिनमें से भारत का स्थान है 91वां, 91। ठीक है ना। भारत का स्कोर 100 में से 39 रहा है। 0 का मतलब होता है सबसे भ्रष्ट, और 100 का मतलब होता है सबसे ईमानदार। प्रथम स्थान यानी कि सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह दुनिया का सबसे ईमानदार या सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। इसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड आते हैं। सबसे भ्रष्ट देश इस सूची में सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया सबसे निचले पायदान पर हैं। ये जो देश हैं सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया,
ये सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में है। जारीकर्ता क्वेश्चन में था ही। यह रिपोर्ट जर्मनी की बर्लिन स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हर साल जारी किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 41वां, 41। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। वैश्विक स्तर पर देशों की आर्थिक और व्यावसायिक दक्षता को मापने वाली इस रैंकिंग में भारत कुल 67 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 41वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद सिंगापुर दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। मूल्यांकन के चार मुख्य स्तंभ हैं। इसमें आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। जारीकर्ता कौन है? स्विट्जरलैंड स्थित प्रबंधन विकास संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नवीनतम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 71वां। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सुरक्षित, किफ़ायती और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के मामले में भारत दुनिया के 71वें स्थान पर है। दुनिया के देशों में 71वें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर एंड विंड एनर्जी, जो सूर्य लाइट होती हैं उनका और जो पवन चक्की होती हैं उनका प्रयोग करके जो एनर्जी बनाई जाती है, उस एनर्जी के मामले में भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है ना। उस तरह की एनर्जी मतलब यूज करने में 71वें स्थान पर है। भारत तेजी से बढ़ते कदमों के कारण इस रैंकिंग में मजबूती आ रही है। ठीक है ना। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, जिसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड का स्थान आता है। शीर्ष 10 देशों में यूरोपीय देशों का दबदबा है। जो टॉप 10 देश हैं वो सारे यूरोपीय देश हैं। ठीक है ना। जारीकर्ता कौन है? यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के तहत जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसको वैश्विक लैंगिक गैप रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 129वीं। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट में कुल 140 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में मामूली प्रगति की है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, कोई नहीं। आइसलैंड दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है और लगातार पहले स्थान पर है। सबसे अंतिम स्थान इस सूचकांक में सबसे आखिरी स्थान सूडान अफगानिस्तान को मिला है। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चार प्रमुख क्षेत्र देखे जाते हैं इसमें, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और राजनीति। इन आधारों पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 134वां। चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे। कुल 193 देशों की वैश्विक सूची में भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है।
इस रैंकिंग के अनुसार भारत को मध्यम मानव विकास मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में रखा गया है। प्रथम स्थान पे मानव विकास मानव विकास के मामले में स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड आते हैं। मूल्यांकन के मुख्य आयाम हैं। यह सूचकांक मुख्य रूप से 3 संकेतकों पर काम करता है। पहला जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्ष। और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। 3 चीज़ों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पहले तो जन्म के समय पे जीवन प्रत्याशा, यानी कि जब बच्चों का जन्म होता है तो कितने बच्चे जीवित रहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी कि कितने बच्चे स्कूली शिक्षा में लगभग कितने साल तक पढ़ते हैं। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय कितनी है देश में, ठीक है ना। तो ये 3 आधार हैं, इनके आधार पर जारी किया जाता है। और जारीकर्ता यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करती है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सी रैंक दी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 14वीं। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन करने वाली नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट में भारत को 14वां स्थान पर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि भारत आतंकवाद से उच्च रूप से प्रभावित है। देशों की उच्च रूप से प्रभावित देशों की श्रेणी में बना हुआ है। सर्वाधिक प्रभावित देश इस सूचकांक में बुर्किना फासो पहले स्थान पर है, यानी यह देश वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से सबसे गंभीर रूप से पीड़ित है। इसके बाद माली, अफगानिस्तान का स्थान आता है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्थित संस्था है ये। और यह हर साल रिपोर्ट जारी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 CCPI 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10वें स्थान पे। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वैश्विक जलवायु संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के प्रयासों में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और इसे 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले 3 स्थान खाली हैं। किसी भी देश का प्रदर्शन पेरिस समझौते के लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण इस सूचकांक में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान को खाली रखा गया है। डेनमार्क वैश्विक रूप से 4थे स्थान पर है, जो कि शीर्ष स्थान है। और जारीकर्ता जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 176वां। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। दुनिया भर के देशों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता और नीतिगत निर्णयों के मूल्यांकन में भारत को 176वां स्थान दिया गया है, जो कि काफ़ी निचली श्रेणी में आता है। शीर्ष स्थान इस सूचकांक में एस्टोनिया पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। मूल्यांकन के आधार यह सूचकांक मुख्य रूप से देशों के जलवायु परिवर्तन शमन प्रयास, कचरा प्रबंधन, वायु प्रदूषण के स्तर और जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित है। तो कुछ इस तरह हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और उससे संबंधित वित्तीय सूचकांक जारी करती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको हम आईएमएफ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिति और विभिन्न देशों के आर्थिक जोखिमों को मापने वाला यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। ठीक है ना। महत्व, इसका क्या महत्व है? यह सूचकांक और रिपोर्ट दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय संकटों के प्रति सचेत करने और उनकी बैंकिंग प्रणालियों की मजबूती को आंकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आने वाले और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।